तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हान सेगिन जैसे ही 14 फ्लोर के ट्रायल में एंटर करता है वैसे ही उसे सामने नांगुंग ह्यूक दिखाई देता है। और ये देखने के बाद वो अपनी सारी स्किल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से ह्यूक से फाइट करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। जैसे ही दोनों का अटैक एक दूसरे से क्लैश होता है वैसे ही उस जगह का पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही बदल चुका होता है। हान सेगिन की इस समय की स्किल देखकर तो वो भी हैरान होते हुए कहता है, शॉर्ट फ्लेम, आखिर तुम इस शॉर्ट फ्लेम का यूज कैसे कर रहे हो? हान सेगिन हंसते हुए कहता है, क्या तुम अभी से इतने ज्यादा सरप्राइज हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो तुम्हें और ज्यादा सरप्राइज होना है। ये तो बस अभी शुरुआत है। जहाँ स्टार्टिंग में ही वो उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने दोनों स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे उसके ऊपर अटैक करता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से तो खुद नांगुंग ह्यू काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। साथ ही उसके फेस के ऊपर एक कट भी आ चुका होता है। वो वहां से उठ के उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे ही पहले हांसुगिन का 3-4 स्लेयर सीधे उसकी तरफ आ रहा होता है, जहाँ एक जोरदार धमाके के साथ वो सीन पूरी तरह से बदल चुका होता है। लेकिन नांगुंग ह्यू अपने स्वॉर्ड से उस स्लेश को काउंटर अटैक कर लेता है। बट तभी हांसुगिन आते हुए कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि आखिर मैंने ये एस रैंक की स्वॉर्डमैनशिप कहां से सीखी? साथ ही हम हांसुगिन की पावर को देख भी पाते हैं कि हांसुगिन का ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से तो पीछे का पहाड़ वो भी 3 स्लैश में बढ़ चुका होता है। साथ ही हम उसके फर्स्ट मिक्स्ड डीमन स्वॉर्ड के इफेक्ट को भी देखते हैं। इस स्वॉर्ड के डुअल कॉन्सर्ट्यूट हिट हैं, जो कि स्वॉर्ड के ओरिजिनल अटैक के साथ ही एक ही साथ 2 हमले और भी कर सकता है, और ये बिल्कुल सेमी पावर लेवल पर होती है जैसे कि उसने पहले अटैक को हिट किया था। इट्स मीन तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसके ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये देखते हुए हांसुगिन मनी मन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, ये तो पहले से ही ओपी है, और इसके ऊपर से तुम्हारे गाल में वो निशान, बताओ वाकई तुम्हें इस समय कैसा फील हो रहा है? मैं मरते दम तक हमेशा तुम्हें परेशान करता रहूंगा। तो ये सुनकर ह्यूक अपने हाथ में ऑरा जनरेट करके अपने उस जगह को हील करते हुए कहता है, बस इतना सही, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने ट्रू पावर। जहाँ वो भी हांसुगिन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है। वो हांसुगिन के ऊपर लगातार हिट करते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम अभी क्या यूज कर रहे हो? द स्वॉर्डमैन किंग वोंग टेक्निक, ये पक्का मुरीम से है, लेकिन तुमने पहले अपने मार्शल आर्ट्स को क्यों छुपाए? हांसुगिन भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैंने उसे नहीं छुपाया, बस उस समय मैं सच में डर गया था कि कहीं मैं वहां पे मर न जाऊं, और वैसे भी मैंने इस टेक्निक को बस एक ही दिन में सीखा है। ये सुनकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन वो हांसुगिन की इस बात पर विश्वास न करते हुए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम पहले से ही रूड हो। मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे तुमने एक दिन में मार्शल आर्ट सीखने जैसी पागलपन भरी बात कर रहे हो और कुछ नहीं। हांसुगिन उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, तुम मुझ पर यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि मैं जीनियस हूँ और इसी वजह से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जहाँ इसके बाद तो हांसुगिन तो ह्यूक के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। वो लगातार उसके ऊपर हिट करते जा रहा होता है और ये देखकर उछलते हुए कहता है, ये स्वॉर्डमैनशिप, तुम कमीने, अपनी जगह जाने बिना नांगोंग क्लैन की स्वॉर्डमैनशिप की आर्ट्स को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेल ये कहते वो इस समय काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और हांसुगिन उससे कहता है, तो फिर तुम्हारे इस टेक्निक को कॉपी करने के लिए और भी ज्यादा हार्डर बना देना चाहिए था। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने बस इसे एक बार देखने पे ही कॉपी कर लिया? ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने स्वॉर्डमैनशिप को इतना ज्यादा इजी बना दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। वेल ये सुनकर तो ह्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और ये देखकर हांसुगिन मनी मन कहता है, ये तो इनक्रेडिबल है, ये सब कुछ काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन तुमने इसके बारे में शायद से सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम इस समय मुझे सबसे बढ़िया लेसन दे रहे हो और मैं इस समय तुम्हारी सारी की सारी स्किल को सीखते जा रहा हूँ। जहाँ साथ इसके बारे में सोचते हुए वो नांगुंग ह्यूक के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। हंसते वो अपने मन में कहता है, मैं इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखूंगा और बाद में इस चीज का यूज करूंगा। लेकिन तभी ह्यूक अपनी बैटल फोर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर स्वॉर्ड से एक डोमेन क्रिएट हो जाता है। इट्स मीन उसी की पावर वहां पे ज्यादा बढ़ेगी और ह्यूक अब हंसते हुए कह रहा होता है, अब तुम मुझे मिल गए हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी अचानक उसके आसपास से ब्लड हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर तो वो भी शॉक हो चुका होता है। सामने हांसुगिन ने अपनी ब्लड स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। क्या तुम ये जानते हो कि अर्थ पे लोग ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? ये एक डिजास्टर है जिसे तुमने खुद बुलाया है। और ये देखकर तो उसका होश काफी ज्यादा उड़का होता है। हांसुगिन तुरंत ही सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। ह्यूक उसकी पावर को झेलते हुए कहता है, मार्शल आर्ट को सीखने के बावजूद भी ये भी विचक्राफ्ट का यूज कर रहा है, ये कितना ही ज्यादा बुरा है। वो ब्लड वेव उसके चारों ओर घूम रही होती है, कभी उसे बीट में हिट होता है, कभी उसके हाथ पे ऐसा लग रहा था कि वो उसके सारे शरीर को काट रही होती है। ह्यूक काफी मुश्किल से हांसुगिन के इस अटैक से सर्वाइव कर रहा होता है। वेल ये देखकर वो तुरंत ही हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर उसकी शील्ड होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन वो अपने विल को यूज कर अपने उस यूनिक ट्रेड को फोर्सफुली उस बैटल शील्ड को डिसअपेयर कर देता है। लेकिन उससे ही पहले ह्यूक के पीछे
पीछे अचानक से हांसेग्यून आते हुए उसको जोर से किक मारकर सीधे उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पे ह्यूग इस अटैक की वजह से तो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हांसेग्यून वहाँ पे आते हुए उससे कहता है, लगता है कि मुरीम जीनियस के पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसे इस हालत में गुजरना पड़ रहा है। बट ह्यूग ये देखकर पागलों की तरह काफी जोरों जोरों से हंसने लग जाता है और ये देखकर तो भी मन ही मन परेशान होते हुए कहता है, आखिर अचानक से ये इतना ज्यादा क्रेजी कैसे हो गया। ह्यूग उससे कहता है, ये इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं जानता कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन तुमने मार्शल आर्ट सीखा और इतने कम समय में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लेकिन अब इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। भले ही तुमने टावर में विचक्राफ्ट का यूज किया, लेकिन ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मैं भी इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ। जहाँ हम उसके हाथ में एक कोर को देख पाते हैं, लेकिन ये देखकर हांसेग्यून तुरंत ही उसके पास आकर सीधे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुमने ये सोचा कि मैं यहाँ पे मैजिक का यूज करूंगा? ऐसा नहीं होने वाला। जहाँ पे हांसेग्यून का वो अटैक सीधे ह्यूग को लगता है और इसकी वजह से तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन हम उस स्टोन के बारे में जानते हैं, फ्लोरिंग इन्वेडिंग पेनल्टी लाइफ स्टोन रैंक ए। इट्स मीन उसकी जो लिमिटेशन होती है वो उसकी बॉडी से हट जाती है। यानी कि जब वो हांसेग्यून से फाइट कर रहा था, वो अपनी लिमिटेशन की वजह से अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इस फ्लोर इन्वेडिंग रिलाइफ की वजह से वो इस टावर के अंदर पूरी पावर का भी यूज कर सकता है। अब वो आगे बढ़ते हुए हांसेग्यून से कहता है, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि आखिर मुझे मुरीम में ब्लू हेवन स्वॉर्ड ड्रैगन क्यों कहा जाता है? जब हम देख भी पाते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड में एक ड्रैगन को अपेयर कर चुका होता है। उसकी ऑरा इस समय इतनी ज्यादा डेंस होती है कि इसकी वजह से तो वो ऑरा एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। और ये देखकर तो हांसेग्यून परेशान होते हुए मन ही मन कहता है, लगता है कि अब फिर से मेरी लगने वाली है। ह्यूग उससे कहता है, स्ट्रेंथ एंड स्वॉर्ड क्यों आई? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम जैसे कमीनों को ये देखना चाहिए, लेकिन अब तुम इस चीज की वजह से हॉनर फील कर सकते हो। इसी के साथ वो सीधे हांसेग्यून के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड मास्टर और हांसेग्यून की बात के बारे में दिखाया जाता है। हांसेग्यून ने उस समय उनसे कहा था, मैं क्यों आई के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरे वर्ड में मैं अपने स्वॉर्ड पे मैजिक पावर यूज करने का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। स्वॉर्ड क्यों आई एक ऐसी चीज है जो कि स्वॉर्ड के लॉ को इंटरफेयर करने वाले एट्रीब्यूट को सभी को जोड़ती है। लेकिन स्वॉर्ड फ्लेम एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर तुम सभी एट्रीब्यूट में से एक को जोड़ सकते हो। और स्ट्रेंथ स्वॉर्ड क्यों आई का नेक्स्ट स्टेज एक अल्टीमेट टाइप का एसेंस है जो कि तुम्हें आसपास के मैजिक पावर को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से यूज करने को अलाउ करती है। और इसी के साथ ही हम प्रेजेंट में देखते हैं हांसेग्यून उस अटैक से बचते हुए मन ही मन कहता है, मैं भी जल्दी ही स्ट्रेंथ स्वॉर्ड क्यों आई देख पाऊंगा। मैंने जब उसके एक्सप्लेनेशन को सुना था तब मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सच में एक पागलपन भरा स्किल है। लेकिन तभी वो जो स्वॉर्ड फ्लेम ड्रैगन होती है, वो जो स्किल होती है वो वापस से हांसेग्यून का पीछा करने लग जाती है। जहाँ जहाँ वो जाता है वो स्वॉर्ड क्यों आए उसका पीछा करने लग जाती है। और ये देखते वो कहता है, इस स्वॉर्ड की पहुंच रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है और दूसरी जगह पर पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तो मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्ट्रेंथ स्वॉर्ड क्यों आई ये स्ट्रांग है, लेकिन ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मोमेंट ये बिल्कुल थ्रेटिंग जैसा है। और अगर ये स्वॉर्ड क्यों आई एक जिंदा ड्रैगन बन चुकी है तो इससे मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। जहाँ इसी के साथ ही वो उस अटैक को काउंटर करता है, जिससे तो हांसेग्यून का हाथ वो भी काफी ज्यादा जख्मी का होता है। वो उस प्रेशर की वजह से पीछे आते हुए मन ही मन कहता है, मैंने ये सोचा था कि ये उस वैम्पायर काउंट से थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, लेकिन इस पे मेरा अजम्पशन बिल्कुल ही इडियट जैसा था। और वो स्वॉर्ड एनलाइटमेंट मुझे जब महसूस हुआ जब मैं व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड मास्टर की टीचिंग को सीख रहा था, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुरीम के ये चीजों को स्किप कर देना चाहिए। और वो जो एनलाइटमेंट के दौरान जो ग्रोथ होती है वो कुछ अलग ही लेवल पर होती है। यानी कि जो एनलाइटमेंट मिलता है वो सीधे उनको 50 लेवल से शायद से 100 लेवल तक भी पहुंचा सकता है। ये सच में ह्यूग बहुत ही ज्यादा बड़ा कमीना है। ह्यूग उसे कहता है, आखिर अब वो तुम्हारा घमंड कहाँ चला गया? तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी हूँ। वेल ये सुनते वो कहता है, मुझे मैच स्टार्ट करने से पहले ही इसे पूरी ताकत से खत्म कर देना चाहिए था। डैम इट, मैं तो इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ये सभी चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। साथ ही वो अपनी स्किल हेवनली ब्लड कल्टीवेशन आर्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे तो मानो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा पंप अप हो जाती है। वो उसे कहता है, अपने आप को तैयार कर लो, अब मैं यहाँ पे फुल फोर्स लगाने वाला हूँ। ह्यूग आगे बढ़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम इसमें अपना बेस्ट देना। तो हांसेग्यून भी आगे बढ़ते हुए सीधे अपनी व्हाइट स्वॉर्ड होल्ड एम्प्टीनेस का यूज करता है। ये देखकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने ये मार्शल आर्ट कहाँ से चुराया है? ये सभी स्ट्रगल स्ट्रेंथ स्वॉर्ड क्यों आई के सामने बेकार हैं। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जहाँ पे वो ड्रैगन आते हुए सीधे हांसेग्यून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हांसेग्यून उस अटैक से बचते हुए सीधे ह्यूग के पीछे आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्टेप करने के लिए आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है, बहुत ही बढ़िया, अब मैं उसके पीछे आ चुका हूँ तो मेरा समय है। जहाँ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा पास आ चुका होता है, लेकिन तभी ह्यूग का ड्रैगन
स्वॉर्ड क्यों आए सीधे हान सेग्यून के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से तो हान सेग्यून बहुत ही ज्यादा पीछे आकर गिरता है। हान सेग्यून को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा घायल होता है। वो कहता है मेरे अंदर की पसलियां वो भी टूट चुकी है। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड ड्रैगन फिर से हान सेग्यून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हान सेग्यून तुरंत ही उस अटैक से लगातार बचने लग जाता है और साथ ही उस अटैक को भी काउंटर करता है। लेकिन तभी उसका पैर कट जाता है। ये देखकर परेशान होते हुए मन ही मन कहता है क्या उसकी स्टैंडर्ड स्वॉर्ड क्यों आई। वाइट स्वॉर्ड वोल्ट के एम्प्टीनेस को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही वो अपने एशन ब्लड स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से यूक आते हुए उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है, जिसकी वजह से तो हान सेग्यून वो भी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और हम देख पाते हैं कि उसका पैर भी वापस से रिकवर हो चुका होता है। लेकिन लगता है कि वो इस अटैक की वजह से तो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके मुंह से खून गिरता है। यूक हंसते हुए उसकी तरफ आते हुए कहता है अब तुम मरने वाले हो। वो सीधे उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक लग रहा था कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। वो उस चट्टान के अंदर पूरी तरह से धस चुका होता है। यूक उसके पास आते हुए कहता है तुम कमीने, कि अब तुम्हें समझ में आ चुका है। मगर हान सेग्यून ये देखकर वो खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, तो ये देखकर यूक उससे कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। मैंने सचमुच ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरे साथ बिल्कुल ही इक्वल लड़ पाओगे, लेकिन अब वो सारे के सारे स्ट्रगल अब खत्म हो चुके हैं। मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा फन मिला हान सेग्यून, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। हान सेग्यून ये देखकर अपनी पूरी पावर लगाकर उठते हुए कहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पे हार मान जाऊंगा। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड से सीधे अपनी काउंटर शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उसका अटैक को काउंटर करता है। वो उस पावर को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, लेकिन ह्यूग की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड से उसके गले को काट देता है। पागलों की तरह हंसते हुए कहता है हाँ ऐसी एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। तो अब तुम मर चुके हो हान सेग्यून। जहाँ हम देख पाते हैं कि हान सेग्यून का सर धड़ से अलग हो चुका है, लेकिन तभी उसकी स्किल लास्ट स्टैंड एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उसकी क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग बाउंड को नलिफाई कर देती है। साथ ही ये स्किल वापस से कूलडाउन पे चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हान सेग्यून का वो सर वापस से उसके शरीर से जुड़ने लग जाता है। हान सेग्यून वापस से जिंदा हो चुका होता है। जहाँ मनी मन कहता है लास्ट स्टैंड ये एक एडिशनल रिवॉर्ड थी जो मुझे 12 फ्लोर के ट्रायल में मिला था। जिस सिचुएशन में मुझे फेटल इंजरीज लगी थी वो अब रिवर्स हो चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि ये सच में इस तरह से काम करेगा। और ये देखकर तो ह्यू काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो अपने मन में हान सेग्यून कहता है 12 फ्लोर में मुझे एक और रिवॉर्ड मिला था, एंशिएंट एम्परर की ऐश क्राउन, जहाँ पे हान सेग्यून सीधे उस क्राउन को पहन लेता है और फिर वो कहता है तो चलो अब इस चीज का यूज करते हैं। तो मेरे सर्वेंट मैं तुम्हें कमांड देता हूँ। जहाँ उसके कहने के साथ ही हम पीछे देखते हैं कि वो सभी जो मरे हुए मॉन्स्टर थे वो वापस से जिंदा होते हैं। और ये देखकर तो ह्यू काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हान सेग्यून कहता है उसे मार डालो। हान सेग्यून के ऑर्डर के साथ ही सभी मॉन्स्टर सीधे ह्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। और ये देखकर वो चिढ़ते हुए कहता है तुम कमीने, तुम एक इविल सेक्ट के नेक्रोमेंसी हो, लेकिन तुम कभी भी मुझे बीट नहीं कर सकते। इस तरह के जादू टोना के साथ मैं कभी नहीं हार सकता। जहाँ पर वो अपने एक ही स्ट्राइक में काफी सारे मॉन्स्टर को मार डालता है और साथ ही वो हान सेग्यून का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब तरह का वायरस फैल रहा होता है, मगर ह्यू कुछ ही सेकंड में ही हान सेग्यून का गला पकड़ लेता है। वो उससे कहता है तो चलो अब देखते हैं कि तुम वापस से फिर से जिंदा हो सकते हो। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड से उसे मारने के लिए फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हान सेग्यून अपनी मौत को इतना ज्यादा करीब देखकर भी बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो शांति से ही वहीं पे खड़ा रहता है, मगर इस समय जिसका एक्सप्रेशन बदला था वो था ह्यू। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर तो वो भी परेशान हो जाता है। हान सेग्यून ने गले से उसके हाथ को हटाता है। ह्यू उससे कहता है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। हान सेग्यून से कहता है मैंने तुमसे बताया था वो निशान जब तक तुम मर ना जाओ जब तक मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। इसी के साथ ही वो जब भी मॉन्स्टर होते हैं वो अचानक से आते हुए सीधे ह्यू को खाने लग जाते हैं। अब हमें ह्यू के बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जिस समय वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। उसके बारे में कोई बात करते हुए कहता है क्या वो कोई भी एक बेसिक मूव उठा नहीं सकता है। आखिर इसके जैसा बेकार इंसान नागो क्लैन में कैसे पैदा हो गया। जहाँ हम देखते हैं कि ह्यू का डैड उसकी मॉम के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या उसके पास सचमुच मेरा ब्लड है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसके पास ऐसी भी कोई भी एबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार है। वही हम ह्यू को देखते हैं जो कि शांति से ही अपने फादर की सारी बातें सुन रहा होता है। ये सारी बातें सुनते हुए वो अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा टफ करते हुए कह रहा होता है क्या क्या मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने स्वॉर्ड के साथ कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। वो अपने फादर की बातें याद करते हुए काफी ज्यादा जोर तोड़ से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बुड्ढा आते हुए उसे कहता है किसी भी फिक्स मूव को फॉलो करने से पहले तुम स्वॉर्ड के एक पाथ को डेवलप कर रहे हो, तुम सच में एक ट्रू जीनियस हो। वो उस समय कहता है वो पहली बार था जब मैं अपने ग्रैंडफा से मिला, उसके बाद मेरे ग्रैंडफा ने ही मुझे बड़ा किया, यानी कि वो बंदा कोई और नहीं टेम्परेरी स्वॉर्ड
सुप्रीम था उसके रिजल्ट में मैं बहुत ही तेजी से डेवलप होने लगा। इसी के साथ ही कुछ लोगों के सर को काटते हुए अपने फादर को दिखाते हुए कह रहा होता है, फादर मैंने उन सभी ब्लड कल्ट के कमीनों को मार दिया है जो कि बेस बदल कर घूम रहे थे। साथ ही वो अपने मन में खुश होते हुए कह रहा होता है, देखो फादर तुम्हारा ये बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। लेकिन उसका डैड उससे कहता है, तुरंत ही इस अगली चीज से छुटकारा पालो। आखिर तुम लोगों को मार कर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तुम अपने आप को थोड़ा सा और कल्टीवेट करने के लिए अपने ऊपर ध्यान दो, और अगर तुम कोई मॉन्स्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो तुम्हें यही करना होगा, समझ गए? तो अपने फादर से अपनी शाबाशी की बात ना सुनकर तो बस ज्ञान की बातें सुनकर तो उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा इस समय दिख रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू दिख रहे होते हैं, लेकिन उसका जो चेहरा होता है वो उस समय कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा होता है। और इसी के साथ ही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी एंशिएंट एम्परर का जो एस क्राउन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हान सेगुन के पास ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम बची थी। जैसे ही वो क्राउन टूटता है उसी की वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर वापस से मर जाते हैं। लेकिन हान सेगुन देखता है हीयो कभी भी जिंदा होता है। वो ये देखकर ह्यूग से कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? ह्यूग कहता है, जल्दी करो और मुझे खत्म कर दो। हान सेगुन ये सुनकर हान सेगुन साइड की जगह पर बैठे हुए उसे कहता है, क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है? नॉर्मली हम कभी नहीं मिले होते, लेकिन डिफरेंट डायमेंशन की वजह से हम लोग इस तरह से लड़ रहे हैं, और तुम्हारी और मेरी ये फाइट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और इंसेन थी, साथ ही पेनफुल भी थी। लेकिन आखिर अजीब बात क्या है, क्या मैंने भी यही सोचा था? इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर हम दोनों दोस्त होते तो हम लोग अपने नॉलेज को एक दूसरे से चेंज करते, साथ ही मजे भी करते, जो कि मैंने सोचा था। मगर तभी अचानक से ह्यूग जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है, पुश ओवर बास्टर, ऐसी बकवास करना बंद करो। टावर पे चढ़ते समय अभी भी ऐसी सोच, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। चलो मैं भी तुम्हें अपनी तरह से कुछ मजेदार बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने टावर चढ़ना शुरू किया और मैंने आखिरी के उस डायमेंशन में इन्वेड किया, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ तुम्हारी मौत का मजा लेने के लिए था। डिवाइनिटी मिलने के बाद मैं एक सर्टेन गॉड का एनिमी बन गया था, और यहाँ तक कि मुझे अपनी जान का भी खतरा महसूस हुआ, जहाँ पे चूजन वन चुने हुए लोगों को डिवाइनिटी के साथ डील करना होता है, और जिस पर वो लोग ऐसा करते हैं उन्हें गॉड्स के अलग अलग फॉर्म का सामना करना होगा, और तुम्हें जल्दी ही किसी डिवाइनिटी से डील करना होगा। लेकिन अगर तुम इस डिवाइनिटी के साथ भी इस टावर पे पागलों की तरह चढ़ते रहे तो तुम गॉड्स को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। वेल ये सुनकर हान सेगुन कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेरी लाइफ की बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो जरूर मेरे हाथों से मारे जाएंगे। जहाँ इसी के साथ वो उसे मार डालता है, और इसकी वजह से उसे बूस्ट ऑफ डिवाइन स्पिरिट मिलती है, साथ ही 10,000 अचीवमेंट पॉइंट, 4,000 एसपी, साथ ही एक एडिशनल रिवॉर्ड बोरिंग हेवन स्वॉर्ड रैंक ए, साथ ही उसे एक और मिथ भी मिलता है। लेकिन उसके मिथ को अभी एक्चुअली कैलकुलेट किया जा रहा होता है। मुझे एक मिथ मिला और वो अभी क्रिएट हो रहा है, आखिर वो क्या होने वाला है? बट सिस्टम आते हुए उससे कहता है, आपका जो मिथ है वो बैटल टेस्ट वॉरियर में कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही वो ह्यूग के स्पीड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोफिशिएंसी 47% बढ़ जाती है, साथ ही उसकी टोटल नेक्रोमेंसी 100% पहुंच जाती है, जिससे वो बी रैंक पे था अब वो सीधे ए रैंक पे पहुंच जाता है। ये देखते हुए मनीमन कहता है, जब दूसरी दुनिया के चैलेंजर मरते हैं तो उनकी लाश हमेशा गायब हो जाती है, लेकिन क्या ये इस ह्यूग का लाश गायब नहीं होगा? बट अभी सिस्टम उसे कहता है, ट्रू हेवनली ब्लड डीमन स्वॉर्ड की एक्सक्लूसिव इफेक्ट ब्लड कंजक्शन एक्टिवेट हो चुकी है, जिससे कि नांगोंग ह्यूग चैलेंजर का ब्लड अब्सॉर्ब हो चुका है। ये देखते हुए कहता है, ये एक और प्रॉपर्टी है जो कि मैं शॉर्ट फ्लेम से जोड़ सकता हूँ, ये काफी अच्छा है। साथ ही वो अपने कपड़े को देखते हुए कहता है, खैर मेरे कपड़े, मुझे लगता है कि मुझे इसे फिर से ठीक करना होगा, और साथ ही मुझे लगता है कि मुझे अर्रे शॉपिंग के लिए जाना होगा। बट सिस्टम उसे कहता है, आयरन ब्लड मोनार्च कह रही है कि उसके पास एक डिसेंट आर्मर है जो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को स्पॉन्सर करना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेटर व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड मास्टर बोल रही है, कॉन्ट्रैक्टर का फाइटिंग स्टाइल मार्शल आर्टिस्ट रोब के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। यानी कि वो दोनों बस उसके कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हान सेगुन तुरंत ही आयरन ब्लड मोनार्च के पास पहुंच जाता है, मगर जैसे वो वहां पे पहुंचता है वो सामने की तरफ देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि आयरन ब्लड मोनार्च का घर वापस से रिकवर हो चुका होता है। वो उसके घर को देखते हुए कहता है, अब इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सच में आयरन ब्लड मोनार्च का घर है। और जैसे वो दरवाजे को खुलता है सामने आयरन ब्लड मोनार्च बैठी हुई होती है। वो उससे कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है हान सेगुन, और हम दोनों को मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ना? इसी के साथ वो उसे नेकलेस देते हुए कहती है, ये एक बड़े माउंटेन को क्रॉस करने की सेलिब्रेशन के रूप में एक प्रेजेंट है। वेले देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे सबसे पहले एक आर्मर दोगे? वो उससे कहती है, हाँ, एक बार जब तुम इस नेकलेस में थोड़ी मैजिकल पावर डालोगे तो ये खुद ही आर्मर बन जाएगा। ये सुनकर वो तुरंत ही उस नेकलेस को पहनने लग जाता है, और ये देखते हुए आयरन ब्लड मोनार्च कहती है, तो क्या तुम टावर के बाहर पहली बार इस चीज को इक्विप कर रहे हो? हान सेगुन कहता है, थैंक यू, मैं इसे
अच्छी तरीके से यूज करूंगा। और अब इसी के साथ ही वो नेक्स्ट सीन में व्हाइट कैंट स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने मास्टर को ग्रीट करता है। वो उसको देखते हुए कहती है, हांस सिग्योन, मुझे लगा था कि तुम पहले मेरे पास आओगे, लेकिन तुम सबसे पहले उस लेडी के पास गए, इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। हांस सिग्योन उसे माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर प्लीज नाराज मत होइए। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन साथ ही वो अपने मन में खुश होते हुए कह रही होती है मास्टर। फिर वो उससे कहती है, इस मास्टर के अलावा मैं तुमसे कुछ करने के लिए परमिशन चाहती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मगर व्हाइट कैंट स्वॉर्ड मास्टर कहती है, मैं तुम्हारे बालों के साथ कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो घबराते हुए कहता है, क्या? मैंने कभी भी ये एक्सप्रेशन नहीं सुना है। आखिर आप मेरे बालों के साथ क्या करने वाली हो? क्या आपके पास हेयर ड्रायर है या फिर कैंची? मुझे लगता है कि आपके पास कोई भी टूल नहीं है। बट वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है, द व्हाइट स्वॉर्ड 7 टेक्निक, ये तुम्हारे लिए काफी होगा। और ये देखकर तो हांस सिग्योन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन बस हमें वहाँ पे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वो अपनी शकल को आईने में देखता है, वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो उससे कहता है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। वो उससे कहती है, हाँ ये रिलीफ की बात है, मगर वैसे तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इसी के साथ वो उसे आइटम देते हुए कहती है, हांस सिग्योन, ये वो आइटम है जो कि मार्शल आर्टिस्ट के कपड़े को पहनने में बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा, जिसको मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। जहाँ पर वो हांस सिग्योन को बाय कहते हुए कहती है, अपना ध्यान रखना। और ये देखते हुए हांस सिग्योन मन में कहता है, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ हांस सिग्योन वापस से अपनी 15 फ्लोर की वेटिंग रूम में आ जाता है, जहाँ सिस्टम उसे कहता है, सिस्टम फाइनलाइज होना स्टार्ट हो चुका है, कमांड क्वेस्ट ओपन हो चुकी है। अब से चैलेंजर को एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से मल्टीपल क्वेस्ट मिल सकते हैं, जो क्वेस्ट पर्सनल ट्रायल को रिप्लेस करेगी। वो एडमिनिस्ट्रेटर के रिकॉर्ड ऑफ लाइफ पर बेस्ड होगी, और क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम एडमिनिस्ट्रेटर से रिवॉर्ड ले सकते हो जिसने वो क्वेस्ट तुम्हें भेजा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हर फ्लोर पर तुम बस एक ही क्वेस्ट ले सकते हो। तो सिस्टम के इस मैसेज को सुनते वो कहता है, तो आखिर मैं यही सोच रहा था कि वो सभी एडमिनिस्ट्रेटर मेरे साथ इतना नाइस क्यों हो रहे थे। असल में बात ये थी कि वो अपनी क्वेस्ट के लिए कमीशन दे रहे हैं। अभी मेरे पास काफी सारे काम हैं। वो अपना हाथ स्क्रीन पे रखते हुए कहता है, चलो पहले थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी नई मिली हुई मिथ को देखना चाहिए। वो अपनी मिथ बैटल टेस्ट वॉरियर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी इफेक्ट इंडोमिटेबल, बाउंड टू डिवाइन मैनेजमेंट दोनों के इफेक्ट से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर ये इंडोमिटेबल विल जैसे ही एक्टिवेट होगा, अगर तुम्हारा शरीर किसी भी हालत में हो, वो अपनी पूरी ताकत से काम कर सकता है। दूसरा इफेक्ट रिवर्स, बाउंड टू डिवाइन मैनेजमेंट, यानी कि अगर तुम किसी भी फाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में होंगे, जिसमें तुम्हारा जो रिकवरी स्किल है वो काम नहीं कर रहा होगा, तो इससे तुम्हारा बफ और भी तेजी से मतलब काम करेगा। वेल ये देखते हो मनी मन मुस्कुराते हुए कहता है, उस एक्सोरियम के दौरान मुझे जो स्किल मिली है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और एरिगेटर ऑफ वेम्पायर वो लिमिटेड थी, लेकिन अब ये बैटल टेस्ट वॉरियर ये अब किसी भी जगह यूज किया जा सकता है। और मेरी जो नेक्रोमेंसी रैंक है वो ए हो चुकी है। लेकिन आखिर इस चीज का मतलब क्या है? वो उसको देखते हुए कहता है, अगर मैं अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर भी लूं तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जरूर टाइम से पहले ही सुलझा लूंगा। और साथ ही वो अपने बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड को देखता है। उसे देखते हुए वो कहता है, बोरोविंग हेवन जो स्वॉर्ड की मुआई के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। और स्वॉर्ड सेन जो अब किसी भी आइटम से लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब वो तो यूजर के डेवलपमेंट में भी मदद कर सकता है। ये आइटम तो सच में काफी ज्यादा क्रेजी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने नांगोंग युग को मारा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मुझे ये सब कुछ मिला है। जहाँ वो स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उसे यूज करते वो खुश होते हुए कहता है, ये तो सचमुच काम करती है। मैंने स्वॉर्ड सेंस का यूज स्वॉर्ड सेंस को ऑब्जर्व करने के लिए किया था, जहाँ पे मैं जल्दी से ही 2 लेवल को सीख सकता था, लेकिन अब मैं तो 3 लेवल को भी सीख सकता हूँ। इसी के साथ वो एक्सक्लूसिव इफेक्ट स्वॉर्ड सेंस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड के एक्सक्लूसिव आइटम को ऑब्जर्व कर लेता है। सिस्टम उससे कहता है, सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपने बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, जिससे आपने बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड के एक्सक्लूसिव इफेक्ट स्वॉर्ड सेंस को फुल्ली ऑब्जर्व कर लिया है। ये देखते हो मनी मन कहता है, तो अब मैंने बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड के बोरोविंग स्किल को सीख लिया है और इसमें मास्टरी हासिल कर लिया है। तो अब मैं इससे बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड के बिना भी बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड स्किल को यूज कर सकता हूँ। और साथ ही वो ह्यूग के सोल की मदद से वो अपने स्टेमिना को बढ़ा लेता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना, मैजिक पावर और ड्यूरेबिलिटी वो सब भी 4, 5, 6 से बढ़ जाती है। फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, लेकिन तभी आयुन चिल्लाते हुए उसे कहती है, ओ गॉश, आखिर तुम अर्थ पे कब लौटोगे? और जब तुम लौटोगे तो कम से कम तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। आखिर तुम कहाँ पे हो? तो उसको देखते वो कहता है, यही वो इंसान है जो कि मेरे जापान में जाने से बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, तो मुझे लगता है कि मुझे अर्थ में जाने से पहले इसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वो खुद देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, जहाँ उसमें लिखा हुआ था, बेक ह्यूनवा 9 फ्लोर हान सिग्योन। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि टावर में सिचुएशन कैसी है, लेकिन मेरे पास एक न्यूज है, जो कि दूसरा चैलेंजर है वो दूसरी दुनिया से फिर से अपीयर हो चुका है। इसी के साथ हमें बताया
दिखाया जाता है ब्रेक हुआ एक चैलेंजर जिसने अभी अभी लंदन के अंदर एक बड़ी स्केल में तबाही मचाई है। ये सुनकर वो मनी मन कहता है एक दूसरे डायमेंशन का इन्वेजन धिक्कार है, आखिर ऐसा फिर से कैसे हो सकता है। लेकिन उसे उस युग की बात याद आती है, अगर तुम गॉड से पंगा लेने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। वेल इस बात को याद करते हुए मनी मन परेशान होते हुए कहता है डैम इट, लगता है कि अर्थ पे अब मुझे जाना होगा। और इसी के साथ ही हम अर्थ पे लंदन की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ लंदन की ओर एक क्लॉक टावर के ऊपर अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर अपेयर होते हुए सीधे उन सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ वो सभी मॉन्स्टर इंसानों को जान से मार रहे होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ एक एसोसिएट हंटर उन सभी लोगों को ये वीडियो दिखाते हुए कहता है ये अर्थ पर सेकेंड इंटर डायमेंशन अटैक है, और तुम लोग ये जो वीडियो में देख रहे हो ये लंदन का कल का अटैक है। लंदन में अभी भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, और ये जब स्टार्ट हुआ जब आसमान में एक अजीब सा मिस्टीरियस ब्लैक स्पेयर अपेयर हुआ। पहला मैच क्लियर करने के तुरंत ही बाद एक अजीब सी बनी हुई क्रिएचर अचानक से यहाँ पे अपेयर होने लगे, और वो अदर वर्ल्ड का चैलेंजर उस ब्लैक स्पेयर में छुप गया, और वो अभी तक वहीं पे छुपा हुआ है। और साथ ही वो मिस्टीरियस ब्लैक स्पेयर अभी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, इट्स मीन उसका साइज बढ़ते जा रहा है, और इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि दूसरा एमएस केयर बहुत ही जल्दी होगा। तो एक और डेंजरस इंसिडेंट को दोबारा होने से रोकने के लिए तो हम सभी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार फिर से कोरिया हंटर इसे रोकने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करें। तो एक बंदा खड़ा होते हुए कहता है आखिर सिर्फ हम कोरियन हंटर ही क्यों एक्टिव हो, क्या यहाँ पे बाकी कोई हंटर नहीं है। और जब सिंजो एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोगों ने सभी हंटर को जाने से रोक क्यों दिया था। तो ये सुनकर वो कुछ कहने ही वाला होता है, बट अभी कोई आते हुए कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि ये प्रॉफिटेबल था, और किंजो एक्सीडेंट के बाद कोरिया को इसकी वजह से काफी ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला, और ऐसा करने से कोरियन हंटर एसोसिएशन अपने बिजनेस में ज्यादा फायदा कमा पाएगा। तो ये आवाज सुनकर सभी लोग पीछे की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जैसे वो सभी लोग उस बंदे को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं गोस्ट ब्लेड मास्टर है, जो कि उस सिंजो को इंसिडेंट में था। लेकिन रुको, क्या उसने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है। वेल हायुन भी वहाँ पे बैठी हुई होती है, वो उसे देखते हुए कहती है हान सिग्योन क्या ये तुम हो। अब नेक्स्ट सीन में दोनों जन आमने सामने होते हैं। हान सिग्योन उससे कहता है तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है, और हाँ तुम्हें बिना बताए टावर के अंदर चढ़ने के लिए मुझे माफ कर देना। हायुन कहती है ये ठीक है, कम से कम तुम जानते हो कि आखिर टीममेट के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तुम आखिरकार समझदार हो चुके हो। और वैसे आखिर तुम्हारा बैटल गियर कहाँ पे है। हान सिग्योन कहता है वो मेरे अंदर है। वेल ये देखकर तो भी थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए मनी मन कहती है क्या अंदर। लेकिन तभी एक बंदा सभी लोगों को बताते हुए कहता है जो लोग लंदन के इंसिडेंट के लिए यहाँ पे आए हैं तो प्लीज यहाँ पे गैदर हो जाइए, ताकि हम लोग आप लोगों को उस जगह पे टेलीपोर्ट कर सकें, प्लीज आप लोग जल्दी आइए। वेल उसकी बात सुनते हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हान सिग्योन भी आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो हमें भी उसी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन हायुन उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है नहीं इस समय इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ इसी के साथ ही वो उसे टेरिस पे ले आती है। वो उसे बताती है क्योंकि टावर पे चढ़ते समय मैंने कुछ अपग्रेड किए हैं, मैंने वहाँ पे सपोर्ट मैजिक स्पेस सीखा, इसे सीखने में काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन ये काफी अच्छा है। और फिर वो दोनों उस फॉर्मेशन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हायुन उसे कहती है और जब तक मेरे पास मेरे कोऑर्डिनेट है मैं कहीं भी कभी भी टेलीपोर्ट हो सकती हूँ। वेल ये सुनकर तो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मनी मन कह रहा होता है क्या टेलीपोर्ट, लेकिन इसी के साथ ही वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम लंदन की ओर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर फिर से अपेयर होने लगते हैं। तो ये देखकर वापस से वो सभी प्लेयर्स उस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं। वो लोग परेशान होते हुए कह रहे होते हैं ये मैजिक मॉन्स्टर फिर से अपेयर हो गए हैं, लगता है कि दूसरा वेव शुरू होने वाला है, सभी लोग मैजिक टावर को डिफेंड करो। जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और वो सभी मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। एक बंदा उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए कहता है न्यूबी तुम बस फोकस करो सिर्फ अपने पोर्टल को बनाने के लिए, और अगर ये सभी चीजें उस पोर्टल के अंदर चली गई तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसकी वजह से पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। इसी के साथ हम उस न्यूबी को भी देखते हैं जो कि घबराते हुए उस पोर्टल की रक्षा कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उस पोर्टल के पीछे एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है जो कि सीधे उस न्यूबी के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर तो वो घबरा जाता है, लेकिन तभी उसी पोर्टल के अंदर से हान सिग्योन और हायुन दोनों ही जन बाहर निकलते हैं, जहाँ उसके आने से पहले ही वो मॉन्स्टर उस पोर्टल की वजह से मारा जाता है। हायुन ये देखते हुए कहती है आखिर ये मैजिक मॉन्स्टर है क्या। और न्यूबी भी ये देखकर माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाया। हायुन उससे कहती है खैर ये ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है आखिर ये अटैक कब शुरू हुआ। हान सिग्योन उससे कहता है हम लोग तुम लोगों की मदद करेंगे। तो ये सुनकर वो सीनियर मैच कहता है इस हार्ड टाइम में मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अभी की हालत काफी ज्यादा क्यूटिक है और इसी वजह से हम आपको ग्रीट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब हम पे छोड़ दीजिए, आप प्लीज अंदर जाइए। जहाँ उस न्यूबी बंदे से कहता है जल्दी से इन सभी लोगों को अंदर ले जाओ जहाँ पे बाकी सभी हैं। ये सुनकर न्यूबी तेजी से हान सिग्योन को नीचे की
की ओर ले जाने लगता है। और जैसे वो न्यू भी उस जगह पे पहुंचाता है, हम सामने देखते हैं कि बाकी सभी प्लेयर्स वहां पे बैठे हुए होते हैं, जहां वो सभी लोग हान से-यून और हायुन की ओर देख रहे होते हैं। और ये देखकर हान से-यून अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने मदद करने के लिए काफी सारे हंटर को भेजा है। जहाँ पे वो उन सभी को देखता है, लेकिन उनका चेहरे कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे होते हैं। इट्स मीन उन लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। और ये देखते वो अपने मन में कहता है, आखिर इनका फेस ऐसा क्यों है, आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या है, सभी का मुंह आखिर ऐसा बदला क्यों है। बाहर हर कोई बड़ी मुश्किल से फाइट कर रहा है, लेकिन इन लोगों को देखो, ये कितने ज्यादा एरोगेंट है, जो कि इसी टेबल पर बैठकर आराम से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस मेन लीडर की नजर सीधे हान से-यून के ऊपर जाती है, उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, हो गॉली शिट, क्या ये तुम हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फ्यूचर में फिर से देखूंगा। तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और तुमसे दोबारा मिलना ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है, मिस्टर हान से-यून। और ये देखकर तो खुद हायुन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उससे कहती है, क्या तुम उसे जानते हो? हान से-यून उसको देखते हुए मन में कहता है, क्या ये वही ओल्ड मेज नहीं है जिसे मैंने 13 फ्लोर पे बचाया था? और अब इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो एल्डर उन सभी लोगों को सारी बातें बता देता है। तो ये सुनकर हान से-यून कहता है, तो तुम मुझे उस ह्यूज ब्लैक स्पेयर के बारे में बता रहे हो? इसमें एक बैरियर है जिसमें हजारों मेजेस ने अपनी पावर लगा दी, लेकिन फिर भी वो लोग इस बैरियर को नहीं तोड़ पाए। जहाँ हम देख पाते हैं कि हान से-यून उस मेन लीडर की सीट पर बैठा हुआ होता है और बाकी सभी लोग उसके सामने खड़े हुए होते हैं। और उसके बाद तुमने उस ब्लैक स्पेयर पे जो कुछ भी किया, लेकिन फिर भी कोई भी चीज उसके ऊपर काम नहीं आई है ना? वो कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सभी लोग ये सीन देखते हुए तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे ग्रेट एल्डर ने अपनी सीट उसे दे दी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा बंदा कहता है, आखिर ये बंदा है कौन? एक और आदमी कहता है, मैं इस इंसान को जानता हूँ, लगता है कि ये वही कोरियन हंटर है जो कि जापान में गया था। लगता है कि ये दोनों ट्रायल के दौरान मिले थे। लेकिन दूसरी तरफ वो एल्डर अपने मन में कह रहा होता है, हेड का सीट उसे दे देना या फिर उसके सामने अपने घुटनों पर झुकना ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो इस कंट्री को बचा लेता है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तुम सभी बेवकूफ लोग ये चीज नहीं जानते हो, लेकिन मैं ये चीज अच्छे से जानता हूँ। आखिर ये इंसान कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ओल्ड मैन उसे कहता है, तो हान से-यून बताओ, आखिर तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? हान से-यून कहता है, मैं उस ब्लैक स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर तो बाकी सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन वो एल्डर थोड़ा सा कंफ्यूज साथ ही खुश होते हुए कहता है, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन आखिर आप ये कैसे करेंगे? लेकिन ये सीन देखकर तो बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं, ये कोई हल्की बात नहीं है। लेकिन एल्डर को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसके सामने हिचक रहे हैं। लेकिन हान से-यून कहता है, हालांकि मेरी इसमें एक शर्त है। एल्डर हैरान होते हुए कहता है, कैसी कंडीशन? हान से-यून कहता है, अगर मुझे यहाँ पे हर कोई रिवॉर्ड दे तो मैं पक्का उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये सुनकर तो सभी लोग वहाँ पे भड़कते हुए कह रहे होते हैं, आखिर तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ एल्डर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, ये काफी ज्यादा है। वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने दूसरे रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होगी। हान से-यून कहता है, हाँ अगर हम लोगों ने भी इंतजार किया तो इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने अभी थोड़ा सा और इंतजार किया तो मुझे नहीं लगता है कि ये लंदन बच पाएगा। जब हम देख पाते हैं कि उस ब्लैक स्पेयर का साइज अब बहुत ही तेजी से बड़ा होते जा रहा होता है। और हान से-यून साथ ही अपने मन में कहता है, किसी भी सिचुएशन में मैं बगैर किसी रिवॉर्ड्स के कुछ भी आगे करने वाला नहीं हूँ। मुझे जो कुछ भी मिल सकता है मैं वो लूंगा। दूसरी तरफ विजार्ड उस ब्लैक स्पेयर को देखते हुए मन ही मन कहता है, सिचुएशन और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वो हान से-यून से कहता है, ठीक है मैं किसी भी तरह इसे करूंगा, सो प्लीज इस बेकार से चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। वेल ये देखकर तो सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, एल्डर आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं? आप इतनी आसानी से ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं? हान से-यून ये सुनकर खुश होते हुए कहता है, तो फिर ठीक है मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर अब साथ ही उसका नेकलेस चमकता है, सीधे उसका कपड़ा बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड से सामने की खिड़की को पूरी तरह से काट देता है, जहाँ से वो जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी हायुन उसे रोकते हुए कहती है, हान से-यून रुको। तो हान से-यून रुकते हुए उसे देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसका चेहरा इस समय वो उसके लिए परेशान हो रही होती है। तो ये देखकर हान से-यून कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। और अब इसी के साथ ही वो सीधे उस जगह से कूद जाता है जहाँ पर वो अपनी स्किल बूस्ट ऑफ विंड स्पिरिट पाथ ऑफ विंड को एक्टिवेट करते हुए वहां से तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ वो कुछ ही सेकंड में ही सीधे उस ब्लैक स्पेयर के पास पहुंच जाता है। और इसकी ऐसी स्पीड देखकर तो बाकी सभी मेज काफी ज्यादा परेशान हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो कुछ ही सेकंड में वहां पे पहुंच गया, क्या सच में ये कोई ह्यूमन भी है? हम हान से-यून को देखते हैं जो कि उस ब्लैक स्पेयर के ऊपर खड़ा हुआ होता है। उसको देखते वो कहता है, ये पक्का बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। तो फिर अब ठीक है, अब मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जहाँ पर वो अपनी बोरोविंग हेवन ए रैंक की स्किल को एक्टिवेट करता है। वो अपने दोनों हाथों में स्वॉर्ड पकड़कर उस ब्लैक स्पेयर के ऊपर अटैक कर देता है। हान से-यून का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल
पावरफुल था, जिसकी वजह से तो वो ब्लैक डोमेन भी हल्का हल्का क्रैक होने लग जाता है। ये देखकर वो कहता है मुझे लगता है कि मेरी मैजिक पावर इतनी अवेलेबल है कि वो इस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फिर ठीक है, तो चलो अब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। वो अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा टाइट पकड़ते हुए सीधे उसके ऊपर एक अच्छे से अटैक करता है, जिसकी वजह से तो वो ब्लैक स्पेयर भी से क्रैक हो जाता है। तो ये देखकर हान से-ग्यून तुरंत ही उसके अंदर कूद जाता है, जहाँ सिस्टम उससे कहता है आप एंटर कर रहे हो मैजिक डोमेन नथिंगनेस के अंदर। वेल ये देखकर वो कहता है क्या मैजिक डोमेन, इसलिए इस बैरियर के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से एक अलग डायमेंशन के रूप में माना जाता है। मगर वो तुरंत ही अपनी स्पेशल आई को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कई सारे डेंजरस मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। सिस्टम आते हुए कहता है डोमेन ओनर के अलावा जो भी होगा उसे डरावनी विजन दिखेगी और इन्हें कोई भी स्किल से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। डोमेन ओनर के अलावा बाकी सभी लोग अपने डायरेक्शन के सेंस को खो देंगे और उनके सेंस से रिलेटेड सारी स्किल सील हो जाएगी। साथ ही डोमेन ओनर के अलावा बाकी सभी लोगों को एक पेनल्टी मिलेगी, जिसमें उनकी सारी एबिलिटीज 18 पॉइंट तक गिर जाएगी। हम हान से-ग्यून को देख पाते हैं वो उन सभी मॉन्स्टरों को सेंस नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर तुरंत ही हान से-ग्यून के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि हान से-ग्यून का हाथ उसमें कट गया है। ये देखते हुए अपने मन में कहता है फिजिकल फोर्स लगाने के लिए एक पावरफुल विजन काफी है। इसी के साथ वो अपनी अथॉरिटी सर्निन माइंड को एक्टिवेट करता है और इस अथॉरिटी की वजह से जो मैजिक डोमेन नथिंगनेस है उसका इफेक्ट डिसेबल हो जाता है और साथ ही अपनी स्किल माना रजिस्ट्रेशन की वजह से अपने सेंस को वापस पा लेता है। और साथ ही उसकी तीसरी एबिलिटी फोर्सफुल ब्रेक थ्रू, उसकी वजह से जो उसका 18 पॉइंट तक की सारी एबिलिटीज कम हुई थी वो वापस से रिकवर हो जाती है। वो एक जोरदार ब्लास्ट के साथ ही उन सारे के सारे मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर देता है। साथ ही वो अपनी इंजरीज को भी हील कर लेता है, जहाँ वो डोमेन में लैंड करते हुए कहता है व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड मास्टर ने मुझे जो क्लॉथ दिए हैं ये मैजिक के जरिए वापस से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे वो सॉर्सरर अपीयर होते हुए कहता है वाह ये तो सरप्राइजिंग था, ये सोचना कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्किलफुल यूजर है जो कि इस जैसे छोटे से मैजिक डोमेन को तोड़ सकता है। वो ये कही रहा होता है, लेकिन हान से-ग्यून फ्लैश की स्पीड से सीधे उसके गले को काट देता है। लेकिन उस मैजिशियन का सर हवा में उड़ते हुए भी वो जिंदा होता है। वो हंसते हुए कहता है हालांकि ये अभी एक ऐसी सिचुएशन है जिसका मैंने पहले ही पता लगा लिया था। जो कहते वो जोरों से हंस रहा होता है और इसी के साथ ही एक ब्राइट लाइट हान से-ग्यून के ऊपर पड़ती है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी स्किल बैटल टेस्ट वॉरियर को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ उसकी इंडोमिटेबल विल अप्लाई हो जाती है। लेकिन उस मैजिशियन के छोटे से अटैक से ही हान से-ग्यून इस समय बहुत ही ज्यादा घायल दिख रहा होता है और उस हम मैजिशियन को भी देखते हैं जो कि अपने कई सारे क्लोन को बना लेता है।